फैमिली में मैं हूं रवि और 12th अकाउंटेंसी में रिकॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। एक्यूमुलेटेड मतलब होता है दोस्तों अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। मतलब कि अब आप एग्जांपल से समझिए कि जैसे ये आपके दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है 3:2 में। अब अगर ये बिजनेस कर रहे हैं और इनमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 60,000, अगर ये सोच ले कि भाई अपन प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, है ना, 60 हुआ है बिजनेस का तो 60 हमारा ही है, हम दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसमें से कोई पार्टनर अगर बोल दे कि काम करते हैं ना भाई कि इसमें से 10 हम बचा के रख लेते हैं, अगर आके कोई लॉस हुआ तो हमें जेब से नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये 50,000 हम बांट लेते हैं, बाकी 10,000 हम बचा के रख लेते हैं। तो ये जो 10,000 बचा के रखा जा रहा है इसको आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये आपके जनरल रिजर्व के रूप में भी हो सकता है कि भैया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया हो, या P&L के रूप में भी पढ़ा रह सकता है, इसमें कोई दौरा नहीं है। अब अगर आप आज रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, समझिएगा इसको, 31 मार्च 2019 के दिन आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, पिछले 5 सालों से बिजनेस कर रहे थे, है ना। आपकी बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व कितने का, 30,000 रुपीज का जनरल रिजर्व पड़ा है ना। और 31 मार्च 2019 को आप क्या डिसीजन लेते हो कि भैया हम रेशियो चेंज कर रहे हैं और रेशियो हम अब रखेंगे 1:1। पहले रेशियो क्या था 3:2, अब क्या रखेंगे 1:1। तो कब तय कर रहे हैं 31 मार्च 2019 को। तो अब समस्या क्या आएगी, ये कि अगर ये जनरल रिजर्व आज नहीं बांटा, है ना, ये जनरल रिजर्व क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट में से ही बचाया हुआ था। अच्छा भाई, प्रॉफिट में से बचाया हुआ था तो अगर मैं कहूं कि ये 50,000 किस रेशियो में बढ़ता, 3:2, क्योंकि पुराना रेशियो इनका यही था, पहले यही कर रहे थे। तो ये जो जनरल रिजर्व इन्होंने बचाया है इस पे भी हक इनका कैसे था, 3:2 में ही था। तो अगर 31 मार्च 2019 कोई डिसीजन लेते हैं कि हम रेशियो चेंज कर रहे हैं और आज अगर इस जनरल रिजर्व को नहीं आपने बांटा तो समस्या क्या आएगी, आगे चलकर ये जनरल रिजर्व किस तरह से बटेगा, ए को मिल जाएगा 15,000 और बी को मिल जाएगा 15, क्योंकि आगे तो इनका रेशियो क्या होगा 1:1, जबकि मिलना कितना था, ये 10,000 जो ये 30,000 जो जनरल रिजर्व है, इसके ऊपर हक कैसे था, इनका हक था 3:2 में, क्योंकि जब कमाया था तब इनका रेशियो 3:2 था, तो हक तो 3:2 में था। तो अगर मैं इस 30,000 को 3:2 में बांटू तो ए का हक बनता है भाई 18,000 और बी का हक बनता है 12,000। मतलब इस जनरल रिजर्व में से 18,000 ए को मिलना था। लेकिन अगर आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन इसको आपने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो आगे चलकर ये ए को कितना मिलेगा 15,000। तो ए को नुकसान कितना हो जाएगा, ए को नुकसान हो जाएगा 3,000 रुपए का, है ना। वहीं बी को फायदा हो जाएगा भाई, क्या फायदा हो जाएगा 15 इसको मिल जाएगा, जबकि मिलना कितना था 12, तो 3,000 का फायदा हो जाएगा बी को, है ना। तो अगर आपके प्रॉफिट आपके बैलेंस शीट में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन बांट लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। पहला कदम तो ये होगा, एडजस्टमेंट की ओर भी चलेंगे अपन, पर पहला कदम तो ये होगा कि क्या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देखो जनरल रिजर्व है ये, इसके बाद में सभी की चर्चा करूंगा, इसके बाद में WCR, IFR, है ना, P&L सबकी चर्चा करूंगा। तो ये जनरल रिजर्व जो है आप 31 मार्च 2019 के दिन डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अब मुझे बताओ जनरल रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व तुम्हारी लायबिलिटी है। जब इसको बनाया था, जनरल रिजर्व क्रिएट किया था, तो आपने एंट्री क्या की होगी, आपने एंट्री की होगी P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। एक्चुअल में P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कितना आपने बचा लिया था 30, तो आपने अपने प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया था जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व लायबिलिटी है,
क्रेडिट हुई थी जब बनी थी, अब जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कहां आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कब, 31 मार्च 2019 के दिन, जिस दिन आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो 30,000 ये रहा, अब इस पे पुराने रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि जब कमाया था भैया तब भी रेशियो 3:2 ही था, तो इस पे हक तो यही बनता है। तो ये होता है एक्यूमुलेटेड का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जैसे कि जनरल रिजर्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन की टाइम पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में झांक लो एक बार कि क्या हमारा जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है तो उसको क्या कर दो आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर मतलब फॉर्म में यह तय होता है, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, वो रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। रिजर्व को बांटना क्यों नहीं चाहते, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ये आपकी बैलेंस शीट है, ओके, वही जनरल रिजर्व इसमें दिखाई दे रहा है 30,000। आज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोले तो ए बी पहले 3:2 में थे, अब वो बनाना चाहते हैं 1:1 रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि यार आज इस जनरल रिजर्व को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो हमारी कैपिटल में जुड़ जाएगा। उसके बाद अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन करते ही कोई लॉस वॉस आ गया तो उसके लिए फिर से हमें पैसा लाना पड़ेगा। तो इस जनरल रिजर्व को ना पड़ा रहने दो, इस जनरल रिजर्व को पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो मतलब कि इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ये बोलेगा क्या बात कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो मेरे को 3,000 का लॉस हो जाएगा, ऊपर देखा था अपन ने, है ना। बी बोलता है तू शांति रख, एक काम करते हैं, एक एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे एडजस्टमेंट, देखो इसको अमाउंट वाइज बताता हूं। पहले अगर हम 3:2 में बांटते हैं अमाउंट, तो ए को कितना आता है भैया 18 और बी को कितना आता है 12, है ना। अगर आगे चल के हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो ए को कितना मिलेगा 15, बी को कितना मिलेगा 15, ये मिलेगा। तो बी बोलता है काम कर, हाँ हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, आज ए तुम 3,000 ले लो, किससे, बी से, मतलब कि बी बोलता है मुझसे आप 3,000 ले लो आज ही रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन। 3,000 लेने से क्या फर्क पड़ेगा, 3,000 तो आज ही ए को मिल गए, ओके। और आगे चलकर ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ भी 1:1 में, तो 3 तो पहले से मिल गए तो उसको 15 और मिल जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 18,000। और बी आगे चलकर बी को कितना मिलेगा 15, 3 वो पहले से दे चुका, तो बी के हिस्से में कितना आएगा फाइनली 12। तो इसको कहेंगे दोस्तों हम डिस्ट्रीब्यूशन की जगह एडजस्टमेंट करना, है ना। जब वो नहीं चाहते डिस्ट्रीब्यूट करना तो बैलेंस शीट में एज इट इज 30,000 दिखेगा। अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनेगी जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, इसकी एंट्री बनेगी दोस्तों बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 3,000। अब इसमें जनरल रिजर्व को बांटने की जरूरत ही नहीं है कोई, तो जनरल रिजर्व नहीं बांटा, आपस में एडजस्टमेंट हो गया ये। पर हमें पता कैसे चलेगा कि 3,000 ही आएगा, मतलब कैलकुलेशन कैसे करना है आपको ये समझिए दोस्तों। ये 3,000 आपके सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में हुआ है, मतलब यहां पर बी गेन कर रहा है। कैसे, जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूट ना करने का बोले तो हमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना है। ए की बात करते हैं, ए के पास पहले 3/5 था, बाद में 1/2 हो गया। कैसे, ये 3/5 2/5, बाद में कितना हो गया 1/2। तो ए के लिए बात करते हैं, ए के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड माइनस न्यू, जो कि सैक्रिफाइसिंग का है। ओल्ड था इसके पास 3/5, न्यू है 1/2, 10 6 - 5 1/10, ये इसका सैक्रिफाइस हो गया। बी की बात करते हैं, बी के लिए हम अब बी गेन करेगा ही सही, तो न्यू माइनस ओल्ड लगा दो, गेन का फॉर्मूला। न्यू कितना है इसका 1/2, ओल्ड कितना था 2/5, 10 5 - 4 1/10, तो ये हो गया गेन। तो जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, क्योंकि जो गेन करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा, और जो सैक्रिफाइस करेगा वो अपना शेयर दे रहा है तो उसको पैसा मिलेगा।
तो इस तरह से जब आपका 1/10 सैक्रिफाइसिंग गेनिंग आ जाएगा तो अब हम एंट्री तो बना लेंगे, क्या, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये किस बेसिस पे बनाई कि भैया गेन डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट। अमाउंट कैसे लाए, सैक्रिफाइस कितना है 1/10, टोटल एडजस्ट क्या करना है अमाउंट 30,000, तो 1/10 में एडजस्ट कर दो, कितने रुपए आएगा 3,000। तो 3,000 का ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो 3,000 का ये गेन भी करेगा, है ना। तो इस 3,000 को एडजस्ट करने से क्या होगा कि आपके कैपिटल में एडजस्टमेंट हो जाएगा केवल, और जनरल रिजर्व जैसे है वैसा ही पड़ा रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो उसको आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे एडजस्ट, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल लो बस, और उस अमाउंट से उसकी एंट्री बना दो, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट। अब दोस्तों कौन कौन से जनरल रिजर्व के साथ कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस है जिनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या कि एडजस्ट करना है। अब देखिए इसको बैलेंस शीट के थ्रू मैं बता देता हूं। बैलेंस शीट में एक तो आपका ये लायबिलिटी साइड हो गया या एसेट साइड हो गया, एक तो आपका हो गया जनरल रिजर्व, है ना, ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूट करने को बोले तो जनरल रिजर्व टू ए बी, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और एडजस्ट करने को बोले तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल के। एक हो सकता है पी एंड एल, कौन सा बैलेंस, सॉरी बैलेंस होगा क्रेडिट, मतलब कि प्रॉफिट। अगर फर्म में कोई प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है तो वह लायबिलिटी में होगा, क्योंकि प्रॉफिट आपकी लायबिलिटी होता है। क्यों होता है भैया प्रॉफिट लायबिलिटी, क्योंकि प्रोप्राइटर को देना है, तो प्रोप्राइटर को देना है तो वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। और क्या हो सकता है, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, है ना, कि आप वर्कर के लिए कोई पैसा बचा के रखते हो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। IFR या IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको लगता है कि इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है, मतलब लॉस भी हो सकता है, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप IFR बनाते हो। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके ट्रीटमेंट के लिए। असेट साइड में ये चार चीजें तो भैया लायबिलिटी में हो गई, 1 2 3 4। इनके अलावा भी कुछ हो सकता है पर खास तो यही है। इनको आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है। अगर वो बोले दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तो हम एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, चारों का अमाउंट मिलाया, चारों को एक साथ एडजस्ट कर दिया। असेट साइड में हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। P&L डेबिट, मतलब कि लॉस हो सकता है। अब या तो P&L लायबिलिटी में होगा या P&L असेट में होगा। अगर लायबिलिटी में हुआ तो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, असेट में हुआ तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस में P&L अकाउंट तो एक ही अकाउंट है, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने पे आपने 2 लाख रुपए का भारी भरकम एक एडवर्टाइज कर दिया। इस एडवर्टाइज का फायदा आपको 5 सालों तक मिलेगा। कहां तक, 5 सालों तक। तो आपको क्या करना चाहिए, इसका 1/5 हर साल P&L में डाल देना चाहिए। 1/5 कितना हुआ, 40,000, मतलब 1/5 हर साल राइट अप कर दो, P&L में डाल दो। अगर 40,000 पहले साल में डाल दूंगा तो बचेगा कितना, 160। तो ये 160 कहां जाएगा, तो ये 160 यहां पड़ा रहेगा। फिर अगले साल क्या होगा, इसमें से 40,000 फिर चला जाएगा, फिर कितना बचेगा, 120 फिर अगली बैलेंस शीट में। तो ये आगे आने वाले P&L में राइट अप होता रहेगा। तो ये तो एक तरह से जो है खर्चा होना था आपका हो गया, तो ये एक तरह से प्रीपेड का बड़ा भाई है ना, एडवांस में किया हुआ। तो अगर आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है 31 मार्च को और आपके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में पड़ा है 160, मतलब आपको लॉस या एक्सपेंस अभी राइट अप करना बाकी है, तो पहले इसको राइट अप करो फिर आगे बढ़ना। और अगर वो एडजस्ट करने का बोल दे तो एडजस्ट कर सकते हो। एक होता है गुडविल। गुडविल यहां वैल्यूड गुडविल नहीं है, ये गुडविल है ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, मतलब कि ये परचेज गुडविल हो सकती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल का मतलब कि इंटेंजिबल असेट्स का आपको ट्रीटमेंट बताता है, और वो बोलता है ओनली परचेज गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड। केवल खरीदी हुई गुडविल आप बुक्स में दिखाइए। भैया कैसे खरीदी हुई गुडविल को कैसे कोई खरीद सकता है, मैं बताता हूं ना।
देखो 4 लाख का आपने ये बिजनेस परचेज किया, लेकिन सामने वाले ने आपको कितने में दिया, 5 लाख में, तो 1 लाख आपको एक्स्ट्रा देने पड़े। किस चीज के देने पड़े आपको, गुडविल के। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे नहीं तो उसमें क्या दिखाओगे कि भैया हमने कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट कितने का किया, 5 लाख का, सन्ड्री असेट्स कितनी आई, 4 लाख की, तो बाकी 1 लाख और काय में लगे, गुडविल। तो गुडविल आपकी फिक्स्ड एसेट है, इसलिए उसको बुक्स में दिखा सकते हैं, इसलिए उसको असेट साइड में दिखा दिया गया। अब ये तो पुरानी गुडविल थी ना, ये गुडविल देखिए पुरानी गुडविल थी, असेट्स में पड़ी हुई है, ये मशीन की तरह आपको यूज नहीं हो रही है, बिल्डिंग की तरह आपको यूज नहीं हो रही है, खाली ये असेट्स में पड़ा है। अब इस गुडविल को अगर 2-3 साल हो गए तो उस गुडविल का जो आपने परचेज की थी यहाँ पर, उस गुडविल का फायदा आपको 2-3 साल तक मिलेगा जितना भी परचेज ईयर हुआ, बाकी तो ये बुक्स में पड़ी रहेंगी। तो अच्छी फर्में इसको क्या करती है, राइट अप कर लेती है। राइट अप कैसे किया जाए, राइट अप प्रॉफिट से किया जाता है वैसे गुडविल को राइट अप करना, पर अगर आपकी बुक्स में 1 लाख रुपीस गुडविल का पड़ा है, आपको इस असेट को खत्म करना है, मतलब अब बुक्स में ज्यादा नहीं ले जाना है क्योंकि ये खाली पड़ी हुई असेट है आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस असेट को खत्म करना पड़ेगा। असेट को खत्म करने के लिए आपको असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा गुडविल अकाउंट, है ना। तो काय में क्रेडिट करेंगे इनको, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक तरह से इसको लॉस की तरह डिस्ट्रीब्यूट हम कर लेंगे, अगर 3:2 इनका रेशियो था ओल्ड, तो लॉस की तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लॉस की तरह क्यों, मैं कहता हूं पुरानी गुडविल आपके लिए लॉस है। कैसे लॉस है कि भाई 4 लाख का बिजनेस था, आपने 5 लाख में खरीदा तो 1 लाख का आपको लॉस है, हालांकि उसके भी बदले में आपको उसकी पॉपुलैरिटी मिल रही है ना। इसलिए आपके लिए 2 साल तक वो पॉपुलैरिटी फायदा देगी, बाद में तो गुडविल एज इट इज पड़ी रहेगी असेट में, तो कोई फायदा नहीं दे रही है बाद में, तो इसको राइट अप कर लेना चाहिए। राइट अप कहां से करते हैं हम, P&L से, और P&L का इफेक्ट कहां आता है, कैपिटल अकाउंट में, तो डायरेक्ट इसको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये 7 चीजें हैं दोस्तों जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ सकती हैं। 4 इधर है, 5, 6, 7। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करने का बोले तो इन 7 को, इन सबको डेबिट कर दो अगर डिस्ट्रीब्यूट करने का बोले, और 2 में क्या लिख दो, 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल। और अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको, तो आप क्या कर दो, इन सबको क्रेडिट में डाल दो, 2 2 2, और ए बी को डेबिट कर दो। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट, ये सारे प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल टू लॉस। और अगर एडजस्ट करना हो, जैसे आपके पास जनरल रिजर्व है, P&L है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, उसने बोला डिस्ट्रीब्यूट मत करो, तो जनरल रिजर्व P&L को प्लस कर लो, एडवर्टाइजमेंट को लेस कर लो और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट कर दो। बस एडजस्ट कैसे करना है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग से, मैंने आपको जनरल रिजर्व का उदाहरण दिया था, ये 30 का। अगर इसमें बोलता है कि 10,000 रुपए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के भी लॉस भी एडजस्ट करो, तो 30 तो आप प्लस का एडजस्ट करने जा रहे हो और 10 माइनस का एडजस्ट करने जा रहे हो, तो खाली 20 को आप 110 सैक्रिफाइस गेनिंग के हिसाब से एडजस्ट कर दो। तो दोस्तों ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट हुआ। आगे मैं WCR IFR को अलग से समझाऊंगा क्योंकि इसमें क्लेम और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की बात आती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रेरित करें। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।